यहाँ देखो भाईचारे से लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से लोग रह रहे हैं। पंचायत हल्का कन्ना शगाल में लोग आराम से रह रहे हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी भाईचारे से रह रहे हैं। जहाँ एससी बस्ती है नीचे, एससी बस्ती की हालत इन देख ली, तारें लटकी हुई है, पानी उनको नहीं है, लाइट उन लोगों को नहीं है। और यहाँ एसटी बस्ती की भी वही हाल है। आपने तो देख लिया होगा कि अगर कोई बात भी करता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। जो हमारे लीडर है वो सोए हुए हैं जनाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम पंचायत कन्ना सड़काल विलेज संदोड़ी में हैं और यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद है वो ये है, नवरात्रे चल रहे हैं, माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और बिजली और पानी की यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जमात अली है। मैं तो पहले आपका अरफाज भाई आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं पंचायत हल्का कन्ना शगाल का रहने वाला हूं। अब ये पाक महीना जो चल रहा है, हमारा माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, इसकी वजह से हमें जो ऊपर से नवरात्रे भी चल रहे हैं, हिंदू भाइयों के हमारे नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो ये पवित्र महीना जो आया हमारे लिए भी और हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी, इसकी वजह से हमें ये परेशानी आ रही है कि एक तो हमें लाइट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लाइट हमारे अभी आंधी दिल्ली से आगे ही होती है, हवा चलती है तो लाइट संदोड़ी की पंचायत हल्का कन्ना शगाल की बंद होती है। और दूसरी परेशानी ये है कि हमें पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। पानी की इसलिए दिक्कत आ रही है कि जनाब हमारा ये टैंक बना हुआ है यहाँ ऊपर 20,000 गैलन का। यहाँ पे 2 साल पहले एक पैप टूटी थी, पीडब्ल्यूडी ने रोड का काम शुरू किया था, अभी तक पीएचई वालों ने पैप लगाई नहीं है। सप्लाई तो हमें है ही नहीं। अब ये टैंकर से पानी देते हैं, टैंकर से हमारा पानी पूरा नहीं हो रहा। अब गर्मी का मौसम भी है, माह रमज़ान भी चल रहा है, तो अब ये पानी जो हमें पूरा नहीं हो रहा। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है पंचायत कन्ना शगाल के लोगों को। और ख़ास करके जो संदोड़ी मवाली का एरिया है, इसमें तो सर ये कंडी एरिया है, पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। कितने परिवार हैं यहाँ पे जो इस पे निर्भर हैं? सर यहाँ पे जो संदोड़ी में है, यहाँ कम से कम कोई 40 से 45 घर है जी। तो जो आगे मवाली है वहाँ भी 40 से 45 घर वहाँ भी है। वहाँ भी पहाड़ी एरिया है, कंडी इलाका है, पानी की वहाँ भी दिक्कत है। और ये संदोड़ी में भी दिक्कत है पानी की। अब ये है कि जनाब ये एक मकान है ये लियाकत अली का, ये कुछ दिन कहते रहे पानी के लिए, पानी मिला नहीं, फिर इन्होंने 1300 रुपये की गाड़ी जो ख़रीद के लानी पड़ी। अब ये गरीब लोग है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, गाय पशु रखा है, दूध का काम थोड़ा बहुत करता है, और उसके बाद जो 1300 रुपये को वो ख़रीद के लाएगा पानी, तो ये दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? अब जैसे ये है, ये तो 1300 रुपये की ख़रीद के नहीं ला सकता। अब हमें इतनी दिक्कत आ रही थी, जब इनको डिपार्टमेंट को मैंने बहुत बार इनके नोटिस में बुलाया कि जनाब हमारी सप्लाई बंद है, आप सप्लाई चालू कीजिए। बोलते हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब ये बहाना लगाते हैं और हमें जनाब इतनी परेशानी आ रही है कि अगर हम बात करते पानी के लिए, देखो अगर किसी हमें पानी रोड बिजली तो चाहिए ना, अगर हम उसके लिए पानी के लिए भी अप्लाई करते हैं पीएचई वालों को, तो हमें किसी तंजीम से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों में हमें हुरिल से जोड़ दिया गया कि पानी के लिए किस लिए बोल रहे हैं। अब ये हमें दबाया जा रहा है इसलिए कि ये पानी के लिए क्यों बात करते हैं और अपने हकूक़ की क्यों बात करते हैं। जैसे हमारे लीडर लोग हैं वो तो चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे कि हमारे लीडरों ने यहाँ ध्यान देना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। गरीब लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ इतनी खस्ता हालत है, जैसे एक हमारा यहाँ के नीचे एरिया है, पंगाल एरिया है जनाब, नीचे तूताखुई पंगाल एरिया है, आज भी उन लोगों को रोड चलने के लिए नहीं है। इतनी बुरी हालत है, इतनी खस्ता हालत है कि वो लोग पैदल चलने पे मजबूर है, रोड है ही नहीं उन लोगों को। जैसे पिछली तरफ ये कुट कैंथा एरिया है, वहाँ भी 2014 में फ्लड आया। पहले भी मैं कई बार मीडिया से बात कर चुका हूँ, वाइट दे चुका हूँ, वहाँ भी रोड चलने के लिए नहीं, लोगों को रोड चलने के लिए पैदल भी नहीं है। अब मवाली का एरिया है, 1953 में हमारा यहाँ में प्राइमरी स्कूल बना, अब मिडिल स्कूल बना है, हमारे बच्चे जाते हैं, सफ़र करते हैं, रोड है ही नहीं चलने के लिए। पंचायत कन्ना शगाल की इतनी खस्ता हालत है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है जनाब। ये जो पानी की दिक्कत है ये कब से आ रही है? ये सर हमें 2 साल से आ रही है दिक्कत। जो पानी की दिक्कत है 2 साल से है। 2 साल से मगर डिपार्टमेंट को हम आगाह करते रहे हैं। टैंकर हमें मिलता है मगर टैंकर से हमारा पानी पूरा नहीं हो रहा है। जब भी माह रमज़ान का महीना आता है, बस ये इनकी हमें ये रहती है कि अब चलो ऐसे तो हम गुजारा कर लेते हैं, मगर माह रमज़ान में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। पानी की प्रॉब्लम है, ऊपर से हमें लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आंधी कहीं चलती है, लाइट संदोड़ी पंचायत कन्ना शगाल की बंद हो जाती है। वो सुनने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। ये तो बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम। ये कौन सा डिजिटल इंडिया? हमें तो पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, रोड हमें चलने के लिए 73 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, आज तक हमें पानी पीने के लिए नहीं है, रोड चलने के लिए नहीं है। तो ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? ये तो खाली खोखले वादे हैं ना, खोखले दावे हैं जनाब। जी।
क्या नाम है आपका? हसन दी हसन जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्या परेशानी आ रही है? पानी की परेशानी बड़ी, बिजली नहीं, पानी नहीं। पानी कैसे लाते हो आप? पिछले 2 साल से पानी नहीं है यहाँ पे, किस तरह से, क्या करते हो? टैंकर बेची आते हो, टैंकर बेची खरीद के लाते हो या वो पीएचई वाले बेचते हैं? लेंदो नो है, झूठ नहीं मार। हैं? पीएच अच्छा, तो हो जाता है पूरा पानी? नहीं ना वर तो पूरा। अच्छा, हाँ हो जाता है। क्या क्या मांग करोगे? हैं पानी हमने वो टैंकर बेचो लेना इत्थों परों अच्छा या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂ फिर ਉਹ ਵਾਲੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੋ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਨੇ हमारे पानी आ जाए, फिर टैंकर भी हो जाए पूरा। फिर हो जाएगा? हाँ फिर हो जाए पूरा। तो कितनी देर हो गई? 2 साल हो गए पानी के बिना? 2 साल पूरा, अच्छा, पूरा 2 साल। यहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं, यहाँ पे मौलाना हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, तिलावत कराते हैं यहाँ पे, इनको उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सलीम मोहम्मद। सलीम साहब, आपको भी परेशानी आ रही है कोई पानी की, बिजली की? जी जी, पानी की भी काफ़ी दिक्कत है और बिजली की भी, क्योंकि ये बात तो हर इंसान को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में शुमार नियामतें पैदा की हैं। हर नियामत का अपनी जगह पर मकाम, हैसियत और मर्तबा है, और इन नियामतों में से एक नियामत पानी की भी है और लाइट की भी है, क्योंकि ज़रूरियात इंसान के साथ ही दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम है। अगर इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए पानी की भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 2 साल से हमें पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। बतौर ख़ास अभी इस माह रमज़ान में कि अगर इस वक्त हम दिहाड़ीदार इंसान हैं, कुछ क्या कहते इसको गंदम वगैरह काटते हैं, कुछ भी करते हैं, और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा अगर हम नहाएंगे तो जिस्म को ठंडक महसूस होगी, और जो हमारा इस महीने में जो रमज़ान है तो ये भी हमारा अच्छा तरीके से गुजर जाएगा, हमें रोज़े में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन पानी की इतनी दिक्कत है कि अगर नहाने में हम इस्तेमाल करें तो फिर पिएंगे कहाँ से? टैंकर आएगा वो भी बड़ी मुश्किल से, उनको कॉल करने के बाद वो भी आधा टैंकर मिलेगा, और बतौर ख़ास अगर हम 2 घर हैं तो 2 घरों में आधा टैंकर, वो तो मुश्किल से 10 दिन निकालता है, लेकिन हम उसको इतना कम इस्तेमाल करके परेशानी करते हैं कि 10 दिनों में उसको बजाय 1 महीने तक वो आधा टैंकर जाता है। तो हम अब से वार्ड पीएचई वालों से यही इल्तिमास और अर्ज़ करते हैं कि हमारी ज़रूरत को, यानी पानी को और लाइट को हल किया जाए। मस्जिद में आप पानी किस तरह से पूरा करवाते हैं? क्योंकि 5 टाइम पे वहाँ पे नमाज होती है, बाकी माह रमज़ान का महीना चल रहा है, वो तिलावत होती है, तो कैसे पानी पूरा होता है? मस्जिद में भी यही परेशानी आती है कि वहाँ पर तकरीबन काफ़ी बच्चे भी पढ़ते हैं, और उन बच्चों को अभी जैसे भी हालात के एतबार से हम ये कहते हैं उनको दूर दूर बिठाते हैं, लेकिन हम बच्चों की कुछ शिफ्टें भी अलग अलग तरीके से बनाई है। कोई 5-6 बच्चे सुबह आ जाएंगे, कुछ दोपहर को आएंगे, कुछ शाम को आएंगे, कुछ बिल्कुल यानी सुबह के शुरू हिस्से में आएंगे। लेकिन जब वो कभी वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं, अब उनको वज़ू के लिए फिर कहीं घरों में जाना पड़ता है, और ये तो बात हर इंसान को मालूम भी है कि दूसरे घर में जाना तो वो एक परेशानी है। तो वहाँ भी मस्जिद में भी पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है। जी, क्या नाम है आपका? यूनुस, मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है। यूनुस, क्या दिक्कत आई आपको पानी की, और किस तरह से आपने पानी अरेंज किया? पानी तो यहाँ पे मिलता नहीं है। अगर पानी वालों को कोई बोलेगा 10 दिन के बाद, एक दिन बोलेंगे 10 दिन के बाद वो आधा टैंकर पानी कर देंगे, तो वो बोलते हैं हाँ जी आज भेजते हैं, कल भेजते हैं, भेजते तो है नहीं, 10 दिन के बाद आधा टैंकर भेजेंगे। अगर अब तो माह रमज़ान चल रहा है, तो घर वाले अगर माएँ बहनें जो रोज़ा रह के पानी कहीं से लाएंगी, एक दूसरे घर से लाएंगी, तो वो पहले काम करेंगे घर का, फिर पानी लेने के लिए जाएंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? मस्जिद में अभी इतना पानी की दिक्कत है कि सभी बच्चे जो भी मस्जिद में जाएंगे, 3-4 जो भी जाएंगे, वो अपने घर से वज़ू करके जाएंगे, तो अगर दोबारा वज़ू करना होगा तो फिर दोबारा घर में आने पड़ेगा। तो इसलिए पीएचई डिपार्टमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो हमारी सप्लाई जो शुरू कर दे, या फिर पानी का थोड़ा बहुत हल किया जाए। आपने जो पानी का टैंकर ख़रीदना पड़ा, आपको कितना समय लगा उसके बीच में? जब आपने अप्लाई किया कि हमें पानी चाहिए, मतलब यूज़ करने के लिए, नहीं आपको मिल पाया, फिर आपने लिया, कितने दिनों के बाद आपने खरीद के वो लाया? हमें 10-15 दिन के बाद फिर 1300 में डाला हमने टैंकर। वो बोलते हैं हम बेचते 10-15 हैं। दिन आपको लग गए कि हाँ पीएचई वालों से कांटेक्ट करते जी जी, तो वो बेचते नहीं, तो फिर हमने पैसे से लाया, 1300 रुपये का डाला उन्होंने हमारा टैंकर जो यहाँ पे डाला, तो फिर हमने अपने पैसे से डलवाया। मतलब खरीद इतना 1300 रुपया खर्च करके आप अफोर्ड कर पाते हैं कि ख़रीद के पानी लाएं और यूज़ करें? तो कहाँ से करेंगे, हर बार कहाँ से करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे फिर मजबूरन हमें लाना पड़ेगा। पानी के बगैर गुजारा थोड़े होगा, बिना पानी के तो गुजारा नहीं होता है। पानी तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? हमारी पीएचई डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त है कि पानी हमारे लिए जो सप्लाई शुरू की जाए, या फिर टैंकर हर दिन भेजा जाए। तो आखिर में क्या मांग करना चाहोगे? मेरी यही दरख्वास्त रहेगी पीएचई डिपार्टमेंट से और बिजली डिपार्टमेंट से कि कम हम माह रमज़ान का महीना चल रहा है और ये नवरात्रे चल रहे हैं, लाइट का ध्यान रखा जाए और पीएचई जो हमारी सप्लाई जल्द से जल्द शुरू करवाई जाए। जी, तो यहाँ जो पीएचई के
AWE साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि पिछले 2 साल से इस पंचायत के लोगों को जो है पानी से महरूम रखा गया है। हेलो हेलो। सत श्री अकाल सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं अभी पंचायत कन्ना छड़काल के संदोरी में आया हूँ। यहाँ पे सर ये बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से इनको पानी की बड़ी समस्या आ रही है। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पानी की पाइपें टूटी हुई हैं ये क्यों नहीं रिपेयर हो पा रही हैं? इसका एक्चुअली स्कीमें क्लोज है ना, एस्टीमेट भेजे हुए हैं, डिमांड ऑफ फंड्स जी। तो लेकिन पीछे से फंड्स नहीं दिए इन्होंने। जी जी। मैंने इधर से बना के सारा भेजा हुआ है जी। तो लेकिन फंड्स मिलेंगे तो तभी काम होगा ना। या तो कोई स्कीम चलती हो ना, उसमें बंदा जो है टेंडर करके करवा लेता है। ये जो है स्कीमें क्लोज है जी। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया हमने और भी इसमें JJM में जल जीवन मिशन, जी जी। उसमें भी ये वाले काम सारे भेजे हुए हैं, KPR बनाया हुआ है। जी जी जी। अब वो ये पैसों का ही है करके फंड्स नहीं आए इनके। तो सर पिछले 2 साल से फंड्स नहीं आ रहे हैं, अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं और माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो पानी नहीं, वो टैंकर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। और ये टोटल सप्लाई उधर की बंद नहीं है, कोई पर्टिकुलर एरिया की है। ये तो बता रहे हैं सर क्या संदोड़ी की ही बात कर रहे हैं ना हम सर? हाँ, संदोड़ी की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे टैंकर भी, अभी मेरे साथ एक लड़का भी मौजूद है, इसने 10-12 दिन जो हैं टैंकर प्रोवाइड हो जाए ये कोशिशें की, बाद में इसको 1300 रुपये का टैंकर खरीदना पड़ा सर। नहीं वो टैंकर हमारे पास उधर खाली चल रहे हैं, 2 तो 1 मैंने लगाया और अब 3 है। जी जी। अब एरिया बड़ा है ना उधर, तो डेली तो सप्लाई कर नहीं सकते उनसे टैंकरों की जी। लेकिन देते हैं उसमें जो टर्न में जी। में देते हैं। जी जी। तो सर क्या तो उम्मीद कर सकते हैं ये लोग, कब तक इनको पानी जो है सप्लाई मिल सकती है? अब ये इसमें बाबू फाइनेंशियल जो है साल शुरू है ना, अब ये इसमें यूपी में पैसे देंगे ये। जी जी। UPD में अर्जेंट पब्लिक डिमांड। जी जी जी। उसके लिए लगा हुआ मैं कि कोई आए थोड़े तो जरूरी काम करवा लूं मैं। जी जी। मतलब साल अब मेरे ख्याल में विद इन दिस मंथ है कोई थोड़ी उम्मीद पैसों की। अच्छा। उसमें आए तो मैं देख लूंगा ना, जो तकरीबन सारे पॉइंट नोट किए हुए मैं। जी जी जी। तो वही जरूरी वाले ही काम, क्योंकि टोटल फंड तो इन्होंने देने नहीं है, बड़े कम मतलब जो है फंडिंग है। जी जी जी। तो उसमें ट्राई करूंगा कि जो जरूरी है वो सारे वाले काम करो जो है आपने करो। ये वाला काम भी जरूरी है? हाँ यस, प्रायोरिटी पे है। ठीक, हाँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है सर, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया। ओके। तो ये थे हमारे साथ AWE PHE जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस महीने के आखिर तक जो है इनकी समस्या का जो है हल हो जाएगा। लेकिन माह रमज़ान का महीना है, नवरात्रे भी इसी महीने में चल रहे हैं और होना तो ये चाहिए था कि इनको पानी और बिजली की समस्या ना आती, लेकिन अब समस्याएं जो हैं वो कुछ जो अफसर होते हैं उन तक भी नहीं रहती हैं। जिस तरह से AWE साहब ने कहा कि इन्होंने DPR जो है पहले ही भेज दी थी, अब इस महीने के आखिर तक हो सकता है कि इनकी समस्या जो है वो हल हो पाए। उम्मीद करेंगे तब तक इनको टैंकरों के ज़रिए जो है पानी मिल पाए। और PDD विभाग से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इनकी जो ये समस्या है कम से कम इस महीने में तो सही इनको बिजली टाइम टू टाइम दी जाए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लॉजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में।
जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।